अब हम अगली 5 विधियों 26वीं से 30वीं पर चलते हैं। ये साधनाएं मन और चेतना को और भी सूक्ष्म स्तर पर ले जाती हैं, जहां साधक जीवन की गहराई को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। 26वीं विधि, श्वास के बीच की रिक्ति को देखना। शिव कहते हैं, जब श्वास बाहर जाए और अगली श्वास आने से पहले का क्षण आए, या जब श्वास भीतर जाए और थोड़ी देर रुकने का समय आए, उस शून्य क्षण पर सजग हो जाओ। आध्यात्मिक दृष्टि, यही शून्य बिंदु है जहां मन लुप्त हो जाता है और केवल आत्मा शेष रहती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ये विधि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करती है, जिससे तनाव घटता है और नर्वस सिस्टम संतुलित होता है। ये गैप अवेयरनेस मस्तिष्क को प्रेजेंट मोमेंट में स्थिर करता है। 27वीं विधि, स्थिरता के अनुभव में डूबना। शिव कहते हैं, अपने शरीर को एकदम स्थिर कर दो। स्थिरता इतनी गहरी हो कि जैसे तुम पत्थर के समान हो जाओ। उस स्थिरता में ही चेतना का द्वार खुल जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि, शरीर की स्थिरता धीरे धीरे मन की स्थिरता में बदल जाती है। जब गति थमती है तो भीतर का अनंत प्रकट होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, रिसर्च कहती है कि बॉडी माइंड कनेक्शन इतना गहरा है कि यदि शरीर स्थिर हो जाए तो माइंड वॉन्डरिंग 60% तक कम हो जाता है। ये ध्यान के लिए सीधा प्रवेश द्वार है। 28वीं विधि, किसी विचार पर पूरी तरह केंद्रित होकर उसे विलीन कर देना। शिव कहते हैं, किसी भी विचार पर इतनी गहराई से ध्यान करो कि केवल वही शेष रहे। फिर अचानक देखो, विचार विलीन हो चुका है और केवल मौन बचा है। आध्यात्मिक दृष्टि, विचार को दबाना नहीं बल्कि उसे इतना गहरा अनुभव करना कि उसकी जड़ तक पहुंचा जाए। वहां पहुंचते ही विचार खुद मिट जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं। जब हम किसी थॉट को पूरी इंटेंसिटी से देखते हैं तो मस्तिष्क उसे केवल मेंटल इवेंट समझकर छोड़ देता है और हम मुक्त हो जाते हैं। 29वीं विधि, शब्द का अनुसरण करते करते मौन तक पहुंचना। शिव कहते हैं, किसी भी शब्द या मंत्र का उच्चारण करो और फिर उस ध्वनि का अनुसरण करते करते उसकी समाप्ति तक पहुंच जाओ। जहां शब्द समाप्त होता है वही मौन है। आध्यात्मिक दृष्टि, ओम का जाप इसी विधि का सबसे शुद्ध रूप है। ध्वनि के अंत में जो मौन है वही परमात्मा का द्वार है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, न्यूरोसाइंस में चैंटिंग से वेगस नर्व स्टिम्युलेशन होता है, जिससे तनाव घटता है और अल्फा ब्रेन वेव्स एक्टिव होते हैं। यदि ध्यानपूर्वक किया जाए तो चैंटिंग माइंड को डीप रिलैक्सेशन में ले जाती है। 30वीं विधि, सभी इंद्रियों को भीतर मोड़ना। शिव कहते हैं, आंखों को बंद करो, कानों को भीतर की ओर मोड़ो। स्वाद, गंध और स्पर्श से भी ध्यान हटाकर सब इंद्रियों को भीतर केंद्रित करो। फिर जो बचता है वही आत्मा है। आध्यात्मिक दृष्टि, ये प्रत्याहार है, योग का 5वां अंग। इंद्रियों को बाहर से हटाकर भीतर मोड़ने पर साधक आत्मा से जुड़ता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे सेंसरी विड्रॉल मेडिटेशन कहते हैं। सेंसरी ओवरलोड से जूझ रहे आधुनिक मनुष्य के लिए ये विधि बहुत हीलिंग है। ये नर्वस सिस्टम रीसेट करती है और इमोशनल क्लैरिटी लाती है। इन विधियों से हमें ये गहरी समझ मिलती है कि साधना कोई एक ही तरीका नहीं है। श्वास, स्थिरता, विचार, शब्द या इंद्रियां, हर मार्ग सही सजगता के साथ परमात्मा तक ले जा सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र का सौंदर्य ही यही है कि ये जीवन के हर अनुभव को ध्यान का साधन बना देता है।